नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कंप्यूटर की संरचना के अंदर इनपुट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर की संरचना टॉपिक में हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा कि OMR, OCR, BCR, MICR, लाइट पेन, स्मार्ट कार्ड, स्कैनर्स, ये सभी इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा कि कीबोर्ड, इसमें कौन कौन सी कीज होती है, कितने प्रकार की कीज होती है, माउस है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें कुछ वर्ड्स आए थे जैसे कि OMR। तो OMR इसे हम कहते हैं, यानी इसका सवाल हमेशा आता है OMR की फुल फॉर्म क्या है ना। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि OMR की फुल फॉर्म क्या है, या OMR ये इसका उपयोग क्या है। ये ओनली फॉर मार्क, जो चिन्ह होते हैं उनको रीड करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। OCR, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो जो सिर्फ कैरेक्टर को रीड करता है ना, ऐसी डिवाइस जो सिर्फ कैरेक्टर को रीड करती है, और ऐसी डिवाइस OMR जो सिर्फ और सिर्फ मार्क को रीड करती हैं। यही इनके मुख्य बिंदु हैं को याद करने के, OMR और OCR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR एक विशेष प्रकार की डिवाइस है ना। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, यानी ऐसे कैरेक्टर जिनमें मैग्नेटिक इंक का प्रयोग हो रखा है, चुंबकीय तत्व जिसमें लगे हुए होते हैं, अगर उसे रीड करना है तो उसमें MICR मशीन का यूज किया जाता है। और इसका उपयोग मुख्यतः बैंक में होता है। बैंक में चेक को रीड करना। जो चेक होते हैं, उस चेक पर एक विशेष प्रकार के कैरेक्टर कोड होते हैं और जिसमें मैग्नेटिक का यूज होता है। तो उन चेक को पढ़ने के लिए MICR मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ये सवाल हर बार पूछे जाते हैं, ऐसे OMR इसकी फुल फॉर्म क्या है, या OMR का कार्य क्या है। मार्क, विशेष चिन्ह को रीड करना, ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को रीड करती है, और MICR जो है वो मैग्नेटिक के जो इंक जो कैरेक्टर होते हैं उसे रीड करती है। तो OMR, OCR, MICR और एक और है BCR, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर जैसे कि इस तरीके से बार कोड रीडर, या तो आपने
देखे होंगे, जैसे कोई बुक परचेज करते हैं तो बुक के पीछे होता है, या कुछ हम आइटम्स लेते हैं, है ना, मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां जो मशीन होती है वहां पर वो उस कोड को रीड करती है ना, तो उसे कहते हैं BCR, बार कोड रीडर। तो ये इनपुट डिवाइस, ये बहुत ही मुख्य सवाल है इनपुट डिवाइस में, OMR, OCR, MICR और BCR। इसके अलावा जैसे कि जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो है इसका उपयोग मुख्यतः गेम खेलने में, है ना, गेम खेलना है अगर कंप्यूटर से तो जॉयस्टिक बहुत ही मुख्यतः यूज लिया जाता है, गेम खेलने में इसका उपयोग किया जाता है जॉयस्टिक का। लाइट पेन, लाइट पेन जो है CAD, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो लाइट पेन का यूज कैड में ज्यादा उपयोगी है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं और ये इनके मुख्य यूज हैं, OMR, OCR, MICR, BCR इनकी फुल फॉर्म्स और इनके यूज। जॉयस्टिक जहाँ गेम खेलने हैं, जहाँ लाइट पेन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन में है, ठीक है। तो ये जो इनपुट डिवाइस जो हमने लिखी है, स्कैनर है, तो जो भी इमेज है या जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइसेस जो हमेशा आउटपुट देती है, जो परिणाम होता है वो आउटपुट पर दिखाई देता है या उसके द्वारा प्रिंट किया जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस मुख्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, हेडफोन। तो आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और हेडफोन, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस के प्रकार हैं। तो क्वेश्चन यहां ध्यान से देखें, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से एक इनपुट डिवाइस है। नंबर ए, माउस, बी, मॉनिटर, सी, प्रिंटर या डी, हेडफोन। या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से
एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। नंबर ए माउस, बी कीबोर्ड, सी लाइट पेन और डी प्रिंटर। तो अगर हमने अच्छी तरीके से इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ा है तो हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि इनमें से एक इनपुट डिवाइस है तो माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। तो इनपुट डिवाइस जो है केवल और केवल माउस है, यानी इसका आंसर हो गया ए। बाकी सभी क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। इसी तरीके से इनमें से एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, ये सभी इनपुट है और आउटपुट कौन सा है? डी, यानी कि प्रिंटर। तो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट में जो अंतर है। तो आपको आउटपुट डिवाइस अगर याद है तो इनपुट का आंसर अपने आप ही आप लिख सकते हैं। तो मुख्यतः ये 5 आउटपुट डिवाइस हैं: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और हेडफोन। मॉनिटर की बात करते हैं हम सबसे पहले। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस जो सबसे मुख्य डिवाइस हम कह सकते हैं। जो भी रिजल्ट, जो भी परिणाम जो प्रदर्शित होता है वो सारा हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। मॉनिटर का नए नाम से भी हम पुकार सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू भी हम कह सकते हैं मॉनिटर को। ठीक है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस। अब जो मॉनिटर है इसके प्रकार CRT, TFT, LCD, LED। मॉनिटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे CRT है इसकी फुल फॉर्म क्या है, TFT की फुल फॉर्म क्या है, LCD और LED ये सब मॉनिटर के प्रकार हैं, है ना। CRT कैथोड रे ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट एमिटिंग
डायोड। तो ये सभी मॉनिटर के प्रकार हैं। तो मॉनिटर जो एक आउटपुट डिवाइस है और जो हमेशा उपलब्ध करवाती है सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर पर हमेशा आपको क्या मिलता है? सॉफ्ट कॉपी। जो परिणाम है वो हमेशा सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध रहता है। वो हमें जो दिखाई देता है मॉनिटर पर वो होती है सॉफ्ट कॉपी। आगे हम बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो बिल्कुल छोटे छोटे टिनी मॉनिटर की स्क्रीन छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनती है। तो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनती है और इन छोटे छोटे डॉट्स को कहा जाता है पिक्सेल। क्या कहा जाता है? पिक्सेल। छोटे छोटे जो डॉट होते हैं स्क्रीन पर उन्हें पिक्सेल कहा जाता है। जितने ज्यादा पिक्सेल होंगे उतने ही मॉनिटर की जो क्वालिटी है, पिक्चर की जो क्वालिटी है, स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होगी, उतनी ही क्लियर दिखाई देगी। जितनी ज्यादा पिक्सेल होंगे उतनी ज्यादा पिक्चर की जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी दिखाई देगी। तो ये है मॉनिटर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के प्रकार है मुख्य दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। अभी इंपैक्ट प्रिंटर में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है DMP, शॉर्ट नेम, और इसे कहते हैं फुल नेम में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर कहते हैं हम? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये एक इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। नॉन इंपैक्ट में जो प्रचलित प्रिंटर हैं, नंबर 1 इंकजेट प्रिंटर और दूसरा लेजर प्रिंटर। ये सबसे ज्यादा प्रचलन में है। इंपैक्ट प्रिंटर DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट में इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। और प्रिंटर आपको क्या प्रोवाइड करवाता है? प्रिंटर देता है हमेशा हमें हार्ड कॉपी। जिस तरीके से मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी देता है उसी तरीके से जो प्रिंटर है वो हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाता है।
अब यह बात करते हैं हम टीएमपी की, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका उपयोग अभी सर्वाधिक कहां हो रहा है? तो डीएमपी का ज्यादा जो यूज है वो हो रहा है बिलिंग में, जैसे रेलवे टिकट है या बस टिकट है, या जहां पर भी जैसे ई मित्र पे चले जाएं या बिग बाजार मॉल्स, जहां पर बिलिंग का काम है, जहां बिल बन रहे हैं या टिकट बन रहा है, वहां सिर्फ और सिर्फ डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही प्रयोग किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर, कलर प्रिंटर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एक तरह से कलर प्रिंटर। इसका नाम यही है, इंकजेट, है ना। तो इसको कलर प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉन इंपैक्ट है। और लेजर प्रिंटर जो बहुत ज्यादा सभी ऑफिसेज में, स्कूलों में, घरों में जहां ज्यादा यूज हो रहा है, उसका यूज हो रहा है लेजर प्रिंटर का। ठीक है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट दो प्रकार के होते हैं। इंपैक्ट में सर्वाधिक प्रचलन में है डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और इंकजेट प्रिंटर है नॉन इंपैक्ट, जिसे कलर प्रिंटर भी कहते हैं, और लेजर प्रिंटर भी है नॉन इंपैक्ट, जो लेजर बीम टेक्निक पर आधारित है। लेजर बीम टेक्निक, लेजर बीम टेक्निक पर आधारित है। जैसे कि डीएमपी प्रिंटर है तो ये जब चलता है तो आवाज आती है, लेकिन जब लेजर प्रिंटर जिसे हम यूज लेते हैं उसमें आवाज नहीं आती है। तो डीएमपी को नॉइजी प्रिंटर भी कहा जाता है। आवाज आने के कारण क्या कहा जाता है? नॉइजी प्रिंटर। डीएमपी को नॉइजी प्रिंटर, क्योंकि डीएमपी प्रिंटर जब चलता है तो उसमें आवाज आती है, वो एक एक अक्षर को प्रिंट करता है, तो उसमें आवाज आती है, इसलिए उसको नॉइजी प्रिंटर भी कहा जाता है। ये भी सवाल आ सकता है कि इसमें से कौन सा एक नॉइजी प्रिंटर है? डीएमपी। कलर प्रिंटर, इंकजेट, और लेजर प्रिंटर जो लेजर बीम टेक्निक पर आधारित है। नोट डाउन कर लीजिए। स्पीकर, जो स्पीकर है, आवाज जो है हमेशा सिस्टम से जो साउंड हमेशा बाहर आता है, तो स्पीकर भी एक आउटपुट है। अब हम बात करते हैं प्लॉटर की। जिस तरीके से प्रिंटर एक हार्ड कॉपी देता है, वैसे ही प्लॉटर है वो प्रिंटर का बड़ा रूप है, जहां बड़े बड़े जो मानचित्र हैं अगर आपको प्रिंट करने हैं, जहां बड़े टाइप के प्रिंट करने हैं, वहां पर हमेशा प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई भी नक्शा है ना, मोस्टली इंजीनियरिंग में ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर है हेडफोन। अब कंप्यूटर की संरचना में हम आगे बढ़ते हैं। और हम पढ़ते हैं सीपीयू के बारे में। किसके बारे में? सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कंप्यूटर संरचना का एक मुख्य भाग। हमेशा सवाल आता है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
सीपीयू। सीपीयू के मुख्य भाग नंबर 1 ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और दूसरा है CU, कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू के मुख्य भाग कितने हो गए? 2। ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू के मुख्य भाग हैं। सारा जो प्रोसेसिंग का जो वर्क है ALU और CU पे डिपेंड करता है, यानी सीपीयू के मुख्य भाग ये हैं, तो मुख्य कार्य भी इनका ही होता है। चाहे कैसी भी प्रोसेसिंग हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो या लॉजिक हो या अर्थमेटिक लॉजिक हो, अर्थमेटिक भी हो सकती है, लॉजिक भी हो सकती है, या दोनों शामिल भी हो सकती हैं। यानी किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन हो, ALU उसे संपूर्ण करता है, यानी उस प्रोसेसिंग को पूरा करता है। और CU क्या करता है? जो प्रोसेसिंग हुई है, जो सिस्टम के अंदर इनपुट हो रहा है और जो प्रोसेसिंग हो रही है, उस पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो CPU के मुख्य भाग ALU और CU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और CU यानी कंट्रोल यूनिट, ये 2 मुख्य भाग हैं CPU के। यानी सभी प्रकार के अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो प्रोसेसिंग है वो ALU के द्वारा पूरी की जाती है, और CU यानी कंट्रोल यूनिट, यानी हर प्रकार की प्रोसेसिंग पर जो कंट्रोल है वो CU उसे कंट्रोल करता है। तो ये CPU के 2 मुख्य भाग। अब जब ALU और CU ये दोनों अपना काम कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो प्रोसेसिंग डन होती है और जो उसका रिजल्ट है वो सबसे पहले मेन मेमोरी में स्टोर होता है। कहाँ होता है? मेन मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी भी एक भाग है CPU का, लेकिन मुख्य भाग ये 2 हैं, ALU और CU। अब हम बात करेंगे मेमोरी। एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जहां पर जो कंप्यूटर का डेटा है जो सेव रहता है उसे मेमोरी कहते हैं। जिस तरीके से मानव का जो मस्तिष्क होता है, उसी तरीके से सिस्टम का जो CPU है, CPU के अंदर जो मेमोरी है वो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करती है, और जिसमें जो डेटा है वो सेव रहता है। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः मेमोरी के 2 प्रकार हैं। मेमोरी होती हैं
दो प्रकार की। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के जो मुख्य प्रकार हैं वो दो हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि कई तरीके से नाम आ सकते हैं, प्राथमिक मेमोरी भी बोला जा सकता है और द्वितीयक मेमोरी भी बोला जा सकता है। तो मेमोरी दो प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी को प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी को द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी, अब हम प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें तो प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। प्राइमरी मेमोरी के भी दो प्रकार हैं। आपने सुना होगा नाम रैम और रोम। रैम, रोम। मेमोरी के जो प्रकार हैं वो हैं दो प्रकार, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी दो ही प्रकार हैं, रैम और रोम। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। काफी बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं कि जैसे मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। प्राइमरी या प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती है? वो भी दो प्रकार की होती है। या रैम किस प्रकार की मेमोरी है या रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम भी प्राथमिक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है और रोम भी प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी है ना? तो रैम और रोम ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के प्रकार हैं। अब सवाल आता है कई बार कि रैम और रोम क्या इन्हें मेन मेमोरी भी कहा जाता है? बिल्कुल। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो रैम और जो रोम है वो एक प्रकार से मेन मेमोरी के प्रकार हैं। ये मेन मेमोरी हैं, ठीक है? रैम और रोम। रैम जिसकी हमेशा फुल फॉर्म पूछी जाती है, रोम, या हम रैम की बात करते हैं, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। तो ये इन दोनों की फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडमली एक्सेस करती है और यहां रीड ओनली, जिसे सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है। तो यहां से पता चल सकता है इसका जो प्रकार है वो है
यह एक अस्थाई मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? अस्थाई। और ये जो है वो स्थाई मेमोरी है। रैम जो है वो अस्थाई मेमोरी है और रोम जो है वो स्थाई मेमोरी है ना। इसे टेम्परेरी भी कहते हैं। टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं और इसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं और रोम को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। वो अस्थाई है और वो स्थाई है। वो वॉलेटाइल है और वो नॉन वॉलेटाइल है। इसको वॉलेटाइल भी कहा जाता है। और इसे नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। अस्थाई भी पूछा जा सकता है, टेम्परेरी भी पूछा जा सकता है, वॉलेटाइल भी पूछा जा सकता है ना। रोम रीड ओनली मेमोरी जो स्थाई भी है, परमानेंट भी है और नॉन वॉलेटाइल भी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। फिर हम आगे बढ़ते हैं, रैम और रोम के प्रकार पढ़ते हैं। रैम रोम। रैम के कई प्रकार हैं, जैसे एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, DDR रैम। एस रैम, डी रैम, एस डी रैम और DDR रैम ये सभी रैम के प्रकार हैं। अभी जिसका प्रचलन है वो है DDR रैम, DDR1, DDR2 या DDR3। अभी वर्तमान में कंप्यूटरों में हम DDR रैम का प्रचलन ज्यादा है, इसका उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। रोम की अगर हम बात करें, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। रोम के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार बताए गए हैं यहां पर। पी रोम रीड ओनली मेमोरी। तो यहां हम बात करेंगे पी की। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। आगे आ जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम इरेजेबल, प्रोग्रामेबल। रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम इलेक्ट्रिक इरेजेबल,
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बाकी सब में सेम है, रोम 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 यानी रीड ओनली मेमोरी। अंतर है यहां जैसे पी रोम प्रोग्रामेबल यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सकता है, कुछ भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वो है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल है ना, इरेजेबल यानी कि कुछ हटा के दोबारा से उसमें कुछ लिखा जा सकता है, वो है इरेजेबल। और इसमें पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। पराबैंगनी किरणों के द्वारा रोम के अंदर जो डेटा होता है, जो प्रोग्राम होता है, उसको वापस से लिखा जा सकता है। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल यानी अल्ट्रा वायलेट है ना, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम के प्रकार। रैम एस रैम है ना, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एस डी सिंक्रोनाइज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी का मतलब यहां पर डायनेमिक। सिंक्रोनाइज रैंडम एक्सेस मेमोरी यहां हो जाएगा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनाइज डायनामिक, और DDR डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, DDR डबल डाटा रेट। तो ये सवाल हालांकि ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। एस रैम, डी रैम, एस डी रैम और DDR ये रैम के प्रकार हैं। पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम ये रोम के प्रकार हैं। तो रैम और रोम ये मेन मेमोरी हैं दोनों ही। ये पूर्णतया अस्थायी हैं और ये पूर्णतया स्थायी मेमोरी है। ठीक है, रैम जो है वो है पूर्णतया अस्थायी, और जबकि रोम जो है वो है स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। ये अंतर है रैम और रोम में। तो अभी हमने प्राथमिक प्रकार की मेमोरी के बारे में पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे द्वितीयक या सेकेंडरी प्रकार की मेमोरी। द्वितीयक या सेकेंडरी प्रकार की मेमोरी के अंदर जैसे हार्ड डिस्क, चिप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, अन्य USB डिवाइसेस। हार्ड डिस्क
जिप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, अन्य यूएसबी डिवाइसेस, ये सभी आती हैं द्वितीयक प्रकार की मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं, एक्सिलरी मेमोरी कह सकते हैं, जो पूर्णतः स्थायी हैं, पूर्णतः स्थायी मेमोरी हैं। सबसे ज्यादा प्रचलन में यूज होती हैं हार्ड डिस्क, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हम डेटा को और लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ है हार्ड डिस्क के अंदर। तो हार्ड डिस्क बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रचलित एक द्वितीयक प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है। आज के सिस्टम में लगभग 1 टीबी की हार्ड डिस्क का उपयोग होता है। जिप डिस्क, जैसे इसका उदाहरण है फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क जिप डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में आती हैं सीडी और डीवीडी, ये सभी द्वितीयक प्रकार की मेमोरी के उदाहरण हैं। हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, अन्य यूएसबी डिवाइसेस जो भी है, वो सभी द्वितीयक प्रकार की मेमोरी में आते हैं। तो ये हुआ मेमोरी का स्ट्रक्चर कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी है, वो कितने प्रकार की होती हैं, वो भी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। और द्वितीयक प्रकार की मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है एक या 0 में, मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है वो 1 या 0 में स्टोर होता है। बाइनरी भाषा जिसे कहा जाता है। तो सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे बिट कहा जाता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। यहां 0 और 1 का मतलब होता है बिट। अगर 4 बिट होते हैं तो कहलाता है एक निब्बल, और 8 बिट होते हैं तो बन जाता है एक बाइट। फिर 1024 बाइट होते हैं तो बनता है 1 KB। 1024 KB से बनता है 1 MB। 1024 MB से बनता है 1 GB। ये इसके बराबर होते हैं। 1024 GB बराबर 1 TB। तो ये मेमोरी के अंदर जिस तरह की जो इकाई स्टोर होती है, 0 और 1 को बिट कहा जाता है। जो सबसे छोटी इकाई होती है मेमोरी की उसे बिट कहते हैं। 4 बिट से मिलकर एक निब्बल बनता है।
8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। 1024 बाइट यानी कि एक केबी होता है, किलो बाइट, है ना। यहाँ केबी, एमबी, जीबी और टीबी। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो केबी, एमबी, जीबी, टीबी इससे भी आगे होता है, लेकिन अधिकतर सवाल जो हैं वो यहां तक ही पूछे जाते हैं मेमोरी के अंदर। तो ये आप नोट डाउन कर लें।